नमस्कार। बात करोगे आप और मैं स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक की। मीन ये क्या होता है, एवरेज ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ये क्या होता है। किसी भी डेटा का पर पर्सन या पर यूनिट क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है वो एक एवरेज कहलाता है। एवरेज का मतलब पर मतलब सिंगल के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, हमने क्या करा, एक बच्चे की एवरेज निकाली कि आई क्लास में, तो हमने क्या करा, पर पर्सन देखा। हमारे घर के अंदर बर्थडे होता है, बर्थडे में क्या होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं। कोई 2 रसगुल्ले खा जाता है, कोई 3 खा लेता है, कोई 1 भी नहीं खाता और कोई 5 खा लेता है ना। अब मैं क्या देख के चलता हूं कि मैंने कितने गेस्ट बुलाए, 20 लोग। हम माइंड में लेके चलते हैं, यही मत सोचते कि कौन कितने खाएगा, हम सोचते हैं एक आदमी एवरेज कितने रसगुल्ले खाएगा, 2, तो 20 × 2 40 रसगुल्ला ऑर्डर कर देते हैं। तो वहां भी हम क्या काउंट करते हैं, एवरेज काउंट करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या देख रहे हैं, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हम क्या काउंट कर रहे हैं, एवरेज। कोरोना के एवरेज पेशेंट कितने आ रहे हैं दिल्ली के अंदर पर डे के हिसाब से, है ना, पर डे के हिसाब से, तो विल काउंट एवरेज। कई बार आपने देखा होगा टेम्परेचर एवरेज में देखते हैं, 43 डिग्री रहा कल, न्यूज़पेपर में देखा होगा कल का टेम्परेचर 43 डिग्री रहा। अब खुद सोचो क्या हर जगह 43 था दिल्ली में? नहीं, शायद दिलशाद घाट में 42 था, शालीमार बाग में 41 था, लेकिन जहां ओपन स्पेसेस थे पालम में वहां पे 50 टच कर रहा था। पर हमने क्या चेक करी, एवरेज। एवरेज मतलब टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने पढ़ा 3 तरह का डेटा होता है, रॉ डेटा जो किसी टैब्यूलर फॉर्म में नहीं होता, उसका मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करें, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करें और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें। दूसरा मीन ऑफ डिस्क्रीट डाटा, जिसमें टेबल होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं होती, उसे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को xi लेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को fi, फिर सारी ऑब्जर्वेशन का सम निकालते हैं। पहले fi इंटू xi करके सबको निकालते हैं, फिर fi xi का सम और fi का सम, फिर मीन का फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। लेकिन आज हम ये बात नहीं करने वाले, आज हम सिखाने वाले मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बाय सिंपल मीन मेथड। सिंपल मीन मेथड जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि सिंपल तरीका रहेगा। सिंपल तरीका कैसे रहेगा मैं दिखाता हूं, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, शायद इट विल मेक योर टास्क इजियर, यह आपका टास्क इजी बनाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्कर्स अलग अलग जगह काम करते हैं। मैंने क्या बोला, वर्कर्स अलग अलग जगह पर काम करते हैं। अब वर्कर जब काम करते हैं तो उनको क्या मिलती है, रोज की दिहाड़ी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेली इनकम या फिर डेली वेजेस। तो हर वर्कर की इनकम अलग अलग है। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग वर्कर की डेली इनकम इन रुपीस। कई वर्कर हैं जिनकी इनकम 100 से 120 रुपए में होती है, कई जिनकी 120 से 140 में होती है, कई 140 से 160 में होती है, कई वर्कर्स की 160 से 180 रुपए के बीच में होती है, और कई वर्कर की 180 से 200 रुपए के बीच में होती है। Am I right? अलग अलग वर्कर की अलग अलग क्या है, डेली इनकम है। कुछ वर्कर जिनकी डेली इनकम 100 से 120 रुपए है, कुछ वर्कर जिनकी डेली इनकम 120 से 140 है, कुछ वर्कर जिनकी इनकम 140 से 160 है रोज की, कई वर्कर की 160 से 180 रुपीज है, कई वर्कर की 180 से 200 है। अब अगर मैं इस डाटा में क्या चेक करूं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने वर्कर्स हैं। भाई ऐसे कितने वर्कर हैं जिनकी इनकम 100 रुपए से ज्यादा है लेकिन 120 रुपए से कम है, 12। अगला 120 से 140, कितने वर्कर जिनकी इनकम 120 से ज्यादा है लेकिन 140 से कम है, 14। कितने वर्कर जिनकी इनकम 140 से ज्यादा है लेकिन 160 से कम है, तो वो वर्कर हमारे पास है जी 8। कई वर्कर जिनकी इनकम 160 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 6। कई वर्कर जिनकी इनकम 180 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है, दोज वर्कर्स आर 10। अब बोर्ड पर क्या बना है, ये बोर्ड पे बना है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, इसलिए से ग्रुप्ड कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है, नॉर्मल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर कहे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं वो भी सिखाता हूं।
कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल तब होता है जब जहां पर पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट हो वहीं अगले वाले की लोअर हो, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अब कई बार ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, तो भाई ध्यान रखना, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप इसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। अब ये पूछोगे कैसे बनाएंगे, वैसे तो मैंने पुरानी वीडियो से बताया है, लेकिन चलो फिर भी एक बार समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है 119 और यहां 120 है, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो फिर दोनों का गैप देखेंगे कि ऊपर वाले की अपर और नीचे वाले की लोअर में कितना गैप है, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना। जो वैल्यू आएगी सारी लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में प्लस कर देना, तो बन जाएगी कॉन्टिन्यूअस टेबल। और फिर वही करना जो नॉर्मली करते हो। तो आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन मोटिव पे इस क्लास के। क्या है मेन मोटिव? कि मीन कैसे निकालना है बाय द सिंपल मीन मेथड। तो सबसे पहला काम हमारे पास होता है मिड वैल्यू निकालना। अगर आपको याद हो तो याद होगा एक्स आई, जिसको निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इस मिड वैल्यू को अपर में क्लास मार्क्स भी कहते हैं। क्लास मार्क्स, रिमेंबर, भूलना नहीं। कैसे निकालते हैं? अपर प्लस लोअर, 120 प्लस 100, 220 डिवाइड बाय 2, 110। कितने कितने का गैप है? 20 का गैप है। इस गैप को अपर में कहते हैं क्लास साइज। 120 माइनस 120, 140 माइनस 120, 120, 160 140, 20, 180 माइनस 160, 20, 200 120, 20। तो 20 का गैप है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐड करते हैं। लीजिए भाई, ये हमने निकाल दी एक्साइज की वैल्यू। अगला स्टेप होता है हमारे पास एफ आई एक्स आई निकालना, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। 11 इंटू 12 132 लिखे बड़ा बड़ा और दूर दूर, ताकि यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस आए, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस आए। 13 इंटू 14, 14 इंटू 13 कितना होता है? 140, 140 प्लस 42 हो गया 182। चेक कर लूं? चेक कर लेता हूं भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बेहतर वही है। बिल्कुल सही बोला राजू भैया ने। 15 8 जा 120। देख रहे हो तरीका? 17 6 जा 10 इंटू 19। वाओ, राइट। ये निकाल दिया एफ आई एक्स आई। F1 X1, दिस इज X1, सॉरी, दिस इज X1 X2 X3 X4 X5, दिस इज F1 F2 F3 F4 F5। पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आई जो लिखते हैं हम क्यों लिखते हैं वो समझा रहा हूं। आई यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके n तक जाता है, जितनी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस करो, आ गया 50। अब निकालेंगे आप सिग्मा एफ आई एक्स आई। 0 to 0, 2 4 6, 3 8 11 13 और 9 22, 3 4 5 6 7। ये निकाल दिया 7260। ये आपका आ गया मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई, और मीन के लिए ही सिग्मा एफ आई। ये कौन सा मेथड है? सिंपल मीन, इसलिए फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? चेक करें जी, बिल्कुल चेक करेंगे। 7260 और सिग्मा एफ आई एक्स आई 50। 0 to 0 कैंसिल, 1 4 5 1 जा 5, 2 2 22, 5 4 जा 22, 5 5 5 जा 20, 145 रुपीज 20 पैसा। ये क्या आ गया? मीन डेली इनकम, एवरेज। तो लास्ट में लिखना, जो बच्चे नहीं लिखते, एवरेज डेली इनकम ऑफ अ वर्कर 145 rupees 20 paisa. This is how you can find mean by the help of simple mean method. Simple mean method, that is simple. Again, दोबारा याद दिला दूं? बिल्कुल दिलाऊंगा। सबसे पहला स्टेप, मिड वैल्यू निकालो, एक्स आई
अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। सेकेंड स्टेप एफ आई एक्स आई निकालो। थर्ड स्टेप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो। फोर्थ सिग्मा एफ आई। फिफ्थ मीन का फॉर्मूला लगा दो। यह तरीका है, लेकिन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किस बात पे ध्यान देना, कैलकुलेशंस पर, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को समझना आसान है, लेकिन वो यहां ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में अगर गलती कर देंगे आप, तो दैट विल मेक योर टास्क sophisticated. So that's why be simple by the simple mean method. Adopt simple methods to add. मतलब वंस प्लेस का वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का टेंस प्लेस पे। ये छोटी छोटी गलतियां अगर आपसे हुई तो नंबर कट जाते हैं। सो दिस इज द मीन बाय सिंपल मीन मेथड। अगले वीडियोस में और मीन के मेथड की, एक और मेथड की बात करेंगे, या अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस की बात करेंगे। टिल देन सी यू, बाय।